अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सलमा और आज हम बनाएँगे बड़ी ही मज़ेदार हेल्दी फ्रूट चाट जो कि रमज़ान में हमारे बहुत काम आने वाली है। हेल्दी ऑप्शन है, इसको हम रोज़ ही बनाना पसंद करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल झटपट बन जाएगी, कोई इतने मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैंने एक सेब लिया है, छिलकों को उतार लिया है और बाउल में डाल देंगे, लेकिन याद रहे कि सेब और केला तब ही काटिएगा जब आपने फ्रूट चाट बनानी है। अब हम डाल देंगे इसमें ब्लूबेरी और माल्टा एक छील के उसके छोटे-छोटे मैंने टुकड़े कर लिए थे, वो डाल देंगे। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। 3 कलर के मेरे पास अंगूर थे, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो मैंने तीनों ही डाल दिए ताकि चाट कलरफुल हो जाए। आपके पास जो भी हो डाल सकते हैं। देखिए ये ऐसे लग रहा है जैसे जामुन है, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैंने आपको दिखाए। अब आती है स्ट्रॉबेरी की बारी, तो उसको भी काट लेंगे, थोड़े-थोड़े फ्रूट डालेंगे, ये 4-5 लोगों के लिए काफ़ी चाट बन जाएगी। तो इसको भी कट कर लेते हैं, जल्दी-जल्दी मैं आपको दिखाती जाती हूँ और डालती जाती हूँ। इसके बाद अनानास था मेरे पास थोड़ा-सा, वो भी डाल देंगे, 1 कीवी डाल देंगे, ऐसे ही थोड़े-थोड़े फ्रूट डालते हुए हमारा बाउल फुल हो जाना है। एक खूबसूरत सा आलू बुखारा डाल देंगे, देखिए कितना प्यारा कलरफुल है, इतना खूबसूरत कलर है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। वो भी कट करके डाल देंगे और सबसे ज़रूरी इसमें होते हैं केले। इनका अगर टेस्ट अच्छा है तो फ्रूट चाट को कोई भी मज़ेदार होने से नहीं रोक सकता। केले पके हुए होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए, तो बस डाल देंगे। अगर 4 डाल दें तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं 2 डाल रही हूँ, मेरे पास 2 ही थे। किशमिश डाल दी है, अब डाल देंगे उबले चने। तो देखिए हर चीज़ इसमें हेल्दी जा रही है, चने हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी सारे हेल्दी हैं। और अब इसमें डालेंगे हम 2 माल्टों का जूस, इसमें बहुत ज़्यादा जूस है इन माल्टों में, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आधा कप तकरीबन ज़रूर होना चाहिए। 2 माल्टों का जूस डाल देंगे, तकरीबन आधा कप बन गया था, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो देखिए इसमें हर चीज़ हेल्दी जा रही है, कोई भी आर्टिफ़िशियल चीज़ हम इसमें नहीं डाल रहे, खजूरें डालने लगी हूँ, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, लेकिन हेल्दी करना है तो खजूरें भी डाल दीजिए। 1 चम्मच मैंने आधा चम्मच मैंने डाला है चाट मसाला या काली मिर्च, दोनों में से एक चूज़ करिएगा, दोनों ही अच्छी लगती हैं। इसके बाद हमने चीनी की बजाय शहद इस्तेमाल किया है, अगर आपको शहद पसंद नहीं तो चीनी डाल लीजिए, लेकिन हमने इस चाट को हेल्दी बनाना है और जब हमने रोज़ा खोलना है तो इसकी एक प्याली हम अगर खा लेंगे ना, तो फिर हमारी सारी एनर्जी वापस आ जाएगी और ये हमारे लिए बेस्ट रहेगी। जब भी रोज़ा खोल लें तो बजाय समोसा पकौड़ा के आप इस चाट को लीजिए, कुछ गरम चीज़ लीजिए, उसमें सूप हो सकता है, उसमें गरम पानी हो सकता है, कुछ भी गरम यूज़ कीजिए, ठंडी चीज़ से रोज़ा नहीं खोलिए, ये भी मैं आपको एक टिप देती जाऊँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। मुझे याद आ गया था कि घर में काम भी पड़ा है तो जल्दी से मैंने थोड़ा-सा वो भी कट करके डाल दिया। हमारे यहाँ अभी भी आम मिल रहे हैं, पाकिस्तान में तो अभी नहीं होंगे, तो ये बहुत मीठा मज़ेदार सा आम था, वो भी मैंने थोड़ा-सा डाल दिया। एक तो चाट कलरफुल हो गई और एक टेस्टी भी हो जाएगी। तो आपने इस चाट से रोज़ा खोलना है, गरम चीज़ के साथ रोज़ा खोलना है, सूप हो जाए, पानी गरम हो जाए, कुछ भी गरम चीज़ के साथ जो आपको पसंद हो। तो जब चाट को मिक्स करेंगे तो देखिए इतना सा इसमें थोड़ा-सा मसाला जैसे कि पानी होना चाहिए, तो फिर ये चाट मज़े की लगेगी। और इसको आधा घंटा आपने पहले बना के रखना है, मिक्स कर दिया है, देखिए कितनी प्यारी-सी लुक आ गई है। इसको जब भी आपने इफ्तारी के लिए बनाना है तो आधा घंटा पहले बना के रखिएगा, फिर मज़े का हो जाएगा। फ्रूट्स में सारा चाट मसाला और जूस चला जाएगा। अभी फ्रेश-फ्रेश है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये और तरह की हो जाएगी। मैंने फ़ौरन ही आपको दिखा दिया है। आप इसको आधा घंटा बना के तो रख दें, फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन आजकल मौसम अच्छा है तो फ्रिज के बाहर भी चल जाएगा। तो चलिए मुझे बताइएगा कैसी लगी ये मेरी रेसिपी और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। अगर ज़रा-सी भी ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यारों को बना के खिलाइएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और मेरे चैनल को भी याद रखिएगा, सलमा देसी फूड। मिलेंगे फिर मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।